हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सेंसस 2011 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। तो लास्ट 15 डेज 30 टॉपिक्स का जो रिवीजन का जो सीरीज स्टार्ट हुआ है, तो अब हम लोग टॉपिक नंबर 14 पे आ चुके हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा 15 नंबर का, वो होगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड म्यूजिशियन। और आप जानते हैं वो भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। फिर वही बात, आप लोगों को कमेंट करके अपना स्कोर बताना है कि कितना आप लोगों का स्कोर आ रहा है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में कितना अंतर है। यहाँ पर मेल और फीमेल लिटरेसी रेट का डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो जल्दी जल्दी से अपने दिमाग पर जोर डालिए और कैलकुलेट कीजिए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर होगा 16.64%। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं कि मेल का जो लिटरेसी रेट है वो 82.10% है और फीमेल का लिटरेसी रेट कितना है, 65.46% है। ओके, डिफरेंस कितना आएगा, 16.64%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पूर्ण जनगणना के दौरान डैश जनगणना आयुक्त थे। तो कौन थे सेंसस कमिश्नर ड्यूरिंग फर्स्ट कंप्लीट सेंसस। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा, डब्ल्यू सी प्लॉडेन होगा। ठीक है, जब 17 फरवरी 1881 को पहली पूर्ण जनगणना आयोजित की गई थी, तब डब्ल्यू सी प्लॉडेन भारत के जनगणना आयुक्त थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर दर्ज की गई। विच यूनियन टेरिटरी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। तो राइट आंसर क्या होगा, लक्षद्वीप होगा। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा की पहचान करें। ओके, थर्ड लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस इन इंडिया वो कौन सा है, तो वो है मराठी। पहला तो हिंदी आप जानते हैं, दूसरा बंगाली, तीसरा मराठी हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। महिला साक्षरता दर सबसे कम जो है वो किस राज्य में है, तो आप कहेंगे राजस्थान। ओके, लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट अगर आपसे पूछ ले तो आपको कहना है राजस्थान। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह की साक्षरता दर सबसे अधिक है। विच ग्रुप ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो आप कहेंगे लक्षद्वीप एंड दमन एंड दीव। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला कार्यबल भागीदारी दर क्या है। ओके, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेशनल फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011। तो वो है 25.51%। ओके, नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग घाटी किस राज्य में स्थित है। ओके, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर क्या है। यहाँ पर वार्षिक वृद्धि दर के बारे में पूछा गया है, वो कितना परसेंट है, तो 1.64% है। समझ गए, 1.64%। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं था। ओके, यहाँ पर चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो था 919 फीमेल पर 1000 मेल्स। नेक्स्ट है, 1951 के जनगणना आयुक्त कौन थे, कौन थे सेंसस कमिश्नर ऑफ 1951। ठीक है, 1951 के सेंसस कमिश्नर का नाम था आर ए गोपाल स्वामी।
नेक्स्ट है भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष में हुई थी? कंप्लीट सेंसस पूछे तो आपको बताना है 1881। ओके। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर? तो वो होगा झारखंड। ठीक है। देखिए महाराष्ट्र का है 365 पर स्क्वायर किलोमीटर, झारखंड में है 414, गुजरात में है 308, गोवा में है 394। तो इस हिसाब से झारखंड होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज अ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 17% पर स्क्वायर किलोमीटर? तो वो होगा अरुणाचल प्रदेश। ओके, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर 90% से अधिक है? Which of the following states या यूनियन टेरिटरी हैज लिटरेसी रेट ऑफ मोर देन 90%? तो वो होगा मिजोरम। मिजोरम का लिटरेसी रेट आप देख सकते हैं 91.33% है। त्रिपुरा का 87.22%, राजस्थान का 66.11%, गोवा का है 88.70%। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रजनन दर सबसे अधिक है? Which of the following states has the highest fertility rate in India according to the 2011 census? तो वो होगा बिहार। समझ गए। नेक्स्ट है भारत में जनगणना पहली बार वर्ष 1872 में देश के तहत आयोजित यानी कि शुरू की गई थी। तो सेंसस इन इंडिया वाज फर्स्ट स्टार्टेड अंडर डैश इन द ईयर 1872। तो आप कहेंगे मयो के अंडर में किया गया था। कौन थे वाइस रॉय उस टाइम पे? तो मयो थे। और कब स्टार्ट हुआ था? 1872 में सेंसस स्टार्ट हुआ था। कंप्लीट सेंसस हुआ था 1881 में। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? तो 54.6% है। ओके, 54.6%। नेक्स्ट है आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ये जो है किस सेंसस का स्लोगन था? किस जनगणना का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य? तो 2011 की जनगणना का ये स्लोगन था। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में कुल जनसंख्या का हिंदू जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? तो जितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से जो हिंदू का पॉपुलेशन है उसका जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है, वो है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? पहला तो आप जानते हैं कि वो तो उत्तर प्रदेश है। दूसरा अगर आपसे पूछ ले तो महाराष्ट्र आपको बोलना है। तीसरा बिहार हो जाएगा। चौथा वेस्ट बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? What was the literacy rate of India as per the census of 2011? वो था 74.04%। नेक्स्ट है जनगणना 2011 भारत की कैवी राष्ट्रीय जनगणना थी? ठीक है, सेंसस 2011 वाज द डैश नेशनल सेंसस ऑफ इंडिया। तो ये 15th नेशनल सेंसस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब आयोजित की गई थी? फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज कंडक्टेड इन विच ईयर? तो 1951 में आयोजित की गई थी। भारत में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला महानगर कौन सा है? सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड मेट्रो इन इंडिया इज? तो वो है दिल्ली। फर्स्ट आता है मुंबई, सेकेंड आता है दिल्ली। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? प्रोवाइड एन अप्रोक्सीमेट रेंज। तो यहां पर पूछा जा रहा है आपसे कि व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया? तो वो था 31.2%। ओके।
नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। यहां पूछा जा रहा है आपसे लोएस्ट लिटरेसी रेट के बारे में, तो वो था बिहार का। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किसका लिंगानुपात दूसरा सबसे अधिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेकेंड हाइएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया। सेकेंड हाइएस्ट है पुडुचेरी का, फर्स्ट है आपका केरल का। विच स्टेट इज द लीस्ट पॉपुलस स्टेट इन द कंट्री। हाइएस्ट तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन है, लेकिन सबसे कम आबादी वाला राज्य जो है वो सिक्किम का है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो तो उत्तर प्रदेश होगा। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, तो वो तो केरल का है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर कौन सा है, तो वो है मुंबई का। नेक्स्ट है कि डैश 1749 में जनगणना आयोजित करने वाला आधुनिक विश्व का पहला देश कौन सा था। डैश वाज द फर्स्ट कंट्री इन द मॉडर्न वर्ल्ड टू कंडक्ट अ सेंसस इन 1749, तो वो था स्वीडन। नेक्स्ट है किसको जो है भारतीय जनगणना के जनक के रूप में जाना जाता है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन सेंसस, तो वो होंगे हेनरी वॉल्टर। नेक्स्ट है द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड ऑन डैश अंडर द ब्रिटिश वाइसरॉय डैश, तो भारत की पहली पूर्ण जनगणना ब्रिटिश वाइसरॉय डैश के तहत डैश को आयोजित की गई थी, तो 17 फरवरी 1881 को हुआ था। और वाइसरॉय कौन थे, तो वो रिपन जो है वो वाइसरॉय थे। तो इस तरीके से सेंसस का हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया है। जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है कल, वो होगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड म्यूजिशियन का। ओके, तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।